आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, साइंस, उसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट कूलाम होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था करंट क्या होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसके ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन Q, चार्ज। इसके बाद हमने पढ़ा वोल्टमीटर क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। क्या होता है? इसे कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक का वो गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। यह चालक के कंडक्टर है कोई, उसका वो गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा, जो धारा उसमें प्रभावित हुई है, उसका क्या करता है? विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन देखते हैं हम रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टर को या तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर को तो वो कैसा होता है। मतलब सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल रिजल्टेंट या ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमने तीन रेजिस्टर R1, R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट करा है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होती है तीनों रेजिस्टर में R1, R2 और R3 में, वो करंट सेम होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखिए इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा है तो इक्विवेलेंट क्या है RS। वो तो इनसे तो बड़ा ही होगा। अगर मान लो R1, R2, R3 में से जो भी बड़ा होगा वो उससे तो बड़ा ही होगा RS। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे पैरेलल। क्या पढ़ेंगे हम? ये तो हमने क्या पढ़ा था अभी, सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम पढ़ेंगे अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होते हो तो। एक बार इसको देख लेते हैं सीरीज में। इसमें जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या था, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें क्या होता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। इसमें करंट क्या होती है, सेम होती है। अब हम पढ़ेंगे अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, अगर रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर हैं, मान लो R1, R2 और R3, ये कैसे कनेक्ट हैं? ये तीनों कनेक्ट हैं पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो टोटल करंट होगी I, वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब R1 में से मान लो I1 करंट गई, R2 रेजिस्टर में से I2 करंट गई, I3 रेजिस्टर में से I3 करंट गई। तो जो टोटल करंट होगी I, वो इन तीनों करंट के सम होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R3। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इसमें क्या होता है देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP।
1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जैसे 3 रेजिस्टर लिए थे हमने R1, R2 और R3, ये किस में कनेक्टेड थे? पैरेलल में कनेक्टेड। अगर हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है RP, पैरेलल में निकालना है, तो क्या होगा? 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में R1, R2, R3, इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा इस लेस देन होगा द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। जो इक्विवेलेंट निकलेगा RP, वो इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा उससे भी कम होगा। तो आज हमने पैरेलल के बारे में पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? RS इजिकल टू, सीरीज है RS मतलब सीरीज, RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा? 1/RP, P मतलब पैरेलल, 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आगे हम और टॉपिक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।